नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज आप सुनने जा रहे हैं कबीरदास जी की एक और शिक्षाप्रद प्रेरणादायक कहानी, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर। संत कबीरदास जी काशी की उसी सकरी गली में बैठे थे, जहाँ गंगा की हवा और जनजीवन की हलचल एक साथ सांस लेती थी। उनके चारों ओर कुछ शिष्य थे, पर उस दिन एक शिष्य विशेष रूप से व्यथित था। उसका नाम था माधव। चेहरे पर चिंता की रेखाएं, आंखों में असंतोष और मन में भारीपन साफ झलक रहा था। माधव पढ़ा लिखा था, समझदार भी, पर भीतर से अशांत। वह समाज में ऊंचा पद प्राप्त करना चाहता था। लोग उसे सम्मान दें, उसका नाम लें, पर जितना वह आगे बढ़ता उतना ही खालीपन उसे कचोटता। आज वह उसी पीड़ा को लेकर कबीर के पास आया था। उसने झुककर प्रणाम किया और बोला, गुरुदेव, मैं बहुत बड़ा बनना चाहता हूँ। नाम, यश, पद सब चाहिए, पर लोग मुझे महत्व नहीं देते। मुझसे छोटे लोग आगे निकल जाते हैं। मेरा मन जलता है, मैं क्या करूँ? कबीरदास जी ने माधव को गहरी दृष्टि से देखा। उनके चेहरे पर न उपदेश का बोझ था, न तिरस्कार, बस करुणा और अनुभव की चमक। वे मुस्कुराए और धीरे से बोले, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर। पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। माधव चुप हो गया। दोहा तो उसने सुना था, पर आज उसमें नया अर्थ छिपा था। कबीर ने कहा, माधव, तू बड़ा बनना चाहता है, पर यह बता, तेरी बड़ाई से किसी को छाया मिलती है क्या? क्या कोई तेरे पास आकर सुकून पाता है? माधव निरुत्तर था। तब कबीरदास जी ने उसे 4 छोटी कहानियाँ सुनाईं। ऐसी कथाएं जो उसके मन के भ्रम को तोड़ दे और जीवन की दिशा बदल दे। पहली कहानी, ऊंचा पेड़ और झुकी हुई डाली। कबीर बोले, एक जंगल में एक बहुत ऊंचा पेड़ था। वह इतना ऊंचा कि बादलों से बातें करता था। पास ही एक छोटी सी झाड़ी थी जो जमीन से सटी रहती थी। एक दिन तेज आंधी आई। ऊंचा पेड़ अपने घमंड में अकड़ रहा था, मैं क्यों झुकूं? आंधी ने जड़ें हिला दी, पेड़ टूट गया। वहीं छोटी झाड़ी हवा के साथ झुकती रही और बच गई। माधव, ऊंचाई अगर विनम्रता से खाली हो तो पहली आंधी में गिर जाती है। यह सुनकर माधव के मन में पहला झटका लगा। वह सोचने लगा, मैं भी तो अकड़ा ही रहता हूँ। दूसरी कहानी, राजा और साधारण दीपक। कबीर ने आगे कहा, एक राजा था। उसके महल में हजारों दीपक जलते थे, सोने चांदी के बने। पर एक बार पूरे राज्य में अंधेरा छा गया, तेल खत्म हो गया। उसी समय एक गरीब बुढ़िया एक साधारण मिट्टी का दीपक लेकर आई। उसमें थोड़ा सा तेल था। उसी एक दीपक से राजा का मार्ग रोशन हुआ। राजा समझ गया, महत्व आकार का नहीं, उपयोग का होता है। माधव, तू बड़ा दीपक बनना चाहता है, पर यह नहीं देखता कि तुझसे रोशनी कितनी फैलती है। माधव की आंखें झुक गईं। उसे पहली बार लगा कि उसका ज्ञान, उसकी योग्यता सिर्फ दिखावे में ही सीमित रह गए थे। तीसरी कहानी, फलदार वृक्ष की पहचान। कबीरदास जी ने तीसरी कथा सुनाई। एक गांव में 2 पेड़ थे। एक बहुत ऊंचा, पर उस पर फल नहीं आते थे। दूसरा मध्यम आकार का, पर हर मौसम में फल से लदा रहता। लोग छाया और फल दोनों के लिए दूसरे पेड़ के पास जाते। पहला पेड़ अकेला खड़ा रहता, ऊंचा होकर भी व्यर्थ। माधव, बड़ा वही है जो दूसरे के काम आए। खजूर ऊंचा होता है, पर न छाया देता है, न फल आसानी से। अब माधव के भीतर कुछ टूटने लगा था। वह अहंकार जो उसे भीतर से खोखला कर रहा था। चौथी कहानी, ज्ञान का घमंड और सेवा का बल। कबीर ने अंतिम कथा कही। एक पंडित था, वेद शास्त्रों का ज्ञाता। उसे अपने ज्ञान पर बड़ा अभिमान था। एक दिन वह नदी पार कर रहा था। नाविक अनपढ़ था। पंडित ने उसका मजाक उड़ाया।
तूने शास्त्र नहीं पढ़े, तेरा जीवन व्यर्थ है। बीच में बीच नदी में नाव डगमगाई। नाविक बोला, पंडित जी, तैरना आता है? पंडित बोला, नहीं। नाविक हंसा, तो फिर आपका सारा ज्ञान आज व्यर्थ है। माधव, ज्ञान अगर जीवन और सेवा से ना जुड़े तो वह बोझ बन जाता है। चारों कथाएं सुनकर माधव की आंखों में आंसू बहने लगे। उसने कांपती आवाज में कहा, गुरुदेव, मैं सचमुच खजूर बन गया था, ऊंचा पर बेकार। मैंने कभी नहीं सोचा कि मेरी बड़ाई से किसी को लाभ हो रहा है या नहीं। कबीरदास जी ने उसके सिर पर हाथ रखा और बोले, बेटा, बड़ा बनने से पहले उपयोगी बन, झुकना सीख, तभी ऊंचाई टिकेगी। जो दूसरों को छाया देता है वही सच्चा वृक्ष है। उस दिन माधव का जीवन बदल गया। उसने पद और प्रदर्शन की दौड़ छोड़ दी। वह लोगों की सहायता करने लगा, ज्ञान बांटने लगा, अहंकार त्याग दिया। धीरे धीरे वही लोग जो उसे नज़रअंदाज करते थे अब उसका सम्मान करने लगे। पर अब माधव को सम्मान की भूख नहीं थी, उसके चेहरे पर शांति थी, क्योंकि अब वह खजूर नहीं, फलदार वृक्ष बन चुका था। और कबीरदास जी दूर बैठकर मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि एक और शिष्य ने बड़ाई का भ्रम छोड़कर मानवता का मार्ग चुन लिया था। धन्यवाद।